अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के कई सफल लोगों ने अपने बिजनेस की शुरुआत करोड़ों रुपए से नहीं बल्कि लगभग खाली जेब से की थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज ज़्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है कि आज की डिजिटल दुनिया में कई ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरत पैसों की नहीं बल्कि सही स्किल, इंटरनेट और लगातार मेहनत की है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जीरो या बहुत कम निवेश वाले बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा जिन्हें सही तरीके से किया जाए तो वे भविष्य में अच्छी कमाई का आधार बन सकते हैं। लेकिन आखिरी बिजनेस ऐसा है जिसे देखकर शायद आप आज ही शुरुआत करने का फैसला कर लें। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत के पैसों के मिलेगा। हर बिजनेस में आपका समय, मेहनत और सीखने की इच्छा सबसे बड़ा निवेश होती है। अगर आप यह निवेश करने के लिए तैयार हैं तो अब शुरू करते हैं। नंबर फ्रीलांसिंग। सबसे पहले जो बिजनेस आता है वह है फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, वॉइस ओवर या कोडिंग, तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं, बस एक अच्छा पोर्टफोलियो और लगातार बेहतर काम की ज़रूरत है। जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। अगला बिजनेस है वह एआई सर्विस। एआई आने के बाद बहुत से छोटे बिजनेस ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो उनके लिए कंटेंट, इमेज, प्रेजेंटिंग्स या ऑटोमेशन का काम कर सके। अगर आप एआई टूल्स का सही इस्तेमाल सीख जाते हैं तो आप दूसरे बिजनेस को सर्विस देकर कमाई शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ सीखने की गति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन अभी जो बिजनेस आने वाले हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें एक छात्र, नौकरी करने वाला या घर से काम करने वाला व्यक्ति भी शुरू कर सकता है। अब शुरू होते हैं ऐसे बिजनेस जिन्हें आज से शुरू किया जा सकता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सके। याद रखिए, बिजनेस आइडिया करोड़पति नहीं बनाता, उसे करोड़पति बनाती है आपकी मेहनत, लगातार सीखना और सही एक्सक्यूशन। अब चलते हैं अगले बिजनेस की तरफ। अगले नंबर पर बिजनेस है वह वीडियो एडिटिंग बिजनेस। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर दिन लाखों वीडियो अपलोड होती है, लेकिन हर क्रिएटर को वीडियो एडिट करना नहीं आता। अगर आप कैपकट, प्रीमियर प्रो या डेविनेसी रिजल्ट जैसे सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो घर बैठे क्लाइंट्स के लिए वीडियो एडिट कर सकते हैं। शुरुआत में छोटे क्रिएटर्स के साथ काम कीजिए, फिर जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो मजबूत होगा वैसे वैसे बड़े क्लाइंट्स मिलने की संभावना बढ़ेगी। याद रखिए, आज के समय में वीडियो एडिटिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगले नंबर पर जो बिजनेस आता है वह है थंबनेल डिज़ाइनिंग बिजनेस। आपने कभी सोचा है कुछ वीडियोस पर लाखों व्यूज़ क्यों आते हैं? उनमें कंटेंट अच्छा होता है लेकिन एक और चीज़ बहुत बड़ा रोल निभाती है, वो है थंबनेल। अगर आपका फ़ोटोशॉप, कैनवा या किसी दूसरे डिज़ाइन टूल का इस्तेमाल आता है तो आप यूट्यूबर्स के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बनाकर कमाई शुरू कर सकते हैं। एक अच्छा थंबनेल कई बार पूरे वीडियो का भविष्य बदल सकता है। अगले नंबर पर जो बिज़नेस आता है वो आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज छोटे बड़े बिजनेस इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर मौजूद रहना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रोज़ कंटेंट डालने का समय नहीं होता। अगर आपको कंटेंट प्लानिंग, पोस्टिंग और ऑडियंस एंगेजमेंट की समझ है तो आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। शुरुआत एक क्लाइंट से होती है, लेकिन अच्छी सर्विस देने पर वही क्लाइंट्स आपको नए क्लाइंट्स भी दिला सकता है। सबसे बड़ा सीक्रेट, अगर आपने ध्यान दिया हो, इन तीनों बिजनेस में एक चीज़ कॉमन है, आपने अपना समय बेचने से शुरुआत करते हैं लेकिन आगे चलकर टीम बनाकर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। यही सोच आपको फ्रीलांसर से एंटरप्रेन्योर बना सकती है। अब सिर्फ टॉप 5 बिजनेस बाकी है और उनमें से एक ऐसा है जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो वह आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस बन सकता है। अब शुरू होता है टॉप 5 बिजनेस। अब तक आपने ऐसे बिजनेस देखे जिन्हें स्किल के दम पर शुरू किया जा सकता है,
लेकिन अब मैं आपको ऐसे बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ जो अगर सही तरीके से बनाया जाए तो सिर्फ कमाई नहीं, एक ब्रांड भी बना सकते हैं। याद रखिए, छोटा शुरू करना कमज़ोरी नहीं है, बिना शुरू किए बैठे रहना सबसे बड़ी कमज़ोरी है। नंबर 5 पर जो बिज़नेस है वह है यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस। अगर आपको कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप यूट्यूब से कमाई नहीं कर सकते हैं। आज कई चैनल ऐसे हैं जहां अलग अलग लोग स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग और थंबनेल डिज़ाइन मिलाकर काम करते हैं। अगर आपके पास अच्छी रिसर्च और मैनेजमेंट स्किल है तो आप टीम बनाकर भी यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ओरिजिनल कंटेंट बनाना सबसे ज़रूरी है। अगले नंबर पर जो बिज़नेस है वह है एफिलिएटिंग मार्केटिंग का। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू किया और उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया। अगर कोई व्यक्ति उस लिंक से प्रोडक्ट खरीदता है तो कई एफिलिएट्स प्रोग्राम में आपको कमीशन मिल सकता है। लेकिन एक बात, ऐसे प्रोडक्ट्स ही रिकमेंड करें जिन पर आपको भरोसा हो, क्योंकि एक बार ऑडियंस का ट्रस्ट टूट गया तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब अगले बिजनेस पर आता है वह ऑनलाइन कोचिंग कंसल्टिंग। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं जैसे फिटनेस, स्पोकन इंग्लिश, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, म्यूज़िक या करियर गाइडेंस, तो आप लोगों को सिखाकर भी कमाई कर सकते हैं। आज लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि सही गाइडेंस के लिए भी पैसे देते हैं। लेकिन याद रखिए, जो नहीं जानते उसे एक्सपर्ट बनकर कभी मत बेचिए। हमेशा वही सिखाइए जिसमें आपकी वास्तविक समझ और अनुभव हो। अब सिर्फ 2 बिजनेस बाकी है और मेरी नज़र में ये दोनों आने वाले वर्षों में सबसे ज़्यादा अवसर देने वाले क्षेत्रों में हैं। अब आते हैं, अब अगर मुझसे पूछा जाए, अब आते हैं टॉप 20 इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ पर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो सबसे पहले खुद को एक बात के लिए बधाई दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में अपना भविष्य बदलने के लिए सीखते हैं। अब जो 2 बिज़नेस मैं बताने वाला हूँ उनमें सबसे बड़ा निवेश आपका पैसा नहीं, आपकी स्किल, आपकी कॉन्सेंट्रेटी और आपका पेशेंस है। बिजनेस नंबर 2, पर्सनल ब्रांड बिजनेस। आज के समय में लोग सिर्फ कंपनियों पर नहीं, लोगों पर भरोसा करते हैं। अगर आप किसी एक विषय में लगातार अच्छी जानकारी देते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगते हैं। यह विषय फिटनेस हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, टेक्नोलॉजी या मोटिवेशन। जब आपका पर्सनल ब्रांड बन जाता है तो आगे चलकर ब्रांड डील्स, कंसल्टिंग, कोर्सेस, स्पीकिंग, इवेंट्स और कई दूसरे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए महीनों और कई बार सालों तक लगातार वैल्यू देनी पड़ती है। अगले नंबर पर जो बिजनेस है वह AI प्लस फ्रीलांसिंग एजेंसी। अगर मुझसे पूछा जाए कि आज 0 या बहुत कम निवेश में कौन सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है तो मैं कहूँगा AI प्लस फ्रीलांसिंग एजेंसी। क्यों? क्योंकि आज हर एक बिजनेस आता है। सोशल मीडिया कंटेंट, वीडियो एडिटिंग, AI ऑटोमेशन और ग्राफिक डिज़ाइन और मार्केटिंग और वेबसाइट सपोर्ट। अगर आप शुरुआत में ये सर्विस खुद देना सीखते हैं और बाद में टीम बनाकर काम बांटना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप फ्रीलांसिंग से एजेंसी ओनर बन सकते हैं। यही तरीका कई छोटे सर्विस बिजनेस अपनाते हैं। 90% लोग यहीं हार जाते हैं। अब मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ, ज़्यादातर लोग बिजनेस इसलिए फेल नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, वे इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही नहीं की या 2-3 महीने में रिजल्ट न देखकर हार मान ली। हर सफल बिजनेस के पीछे सैकड़े घंटे की मेहनत, नई स्किल्स और लगातार सुधार छिपा होता है। अब सिर्फ वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास आज पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास मौके भी नहीं है। आज एक मोबाइल, इंटरनेट और एक अच्छी स्किल कई लोगों के लिए शुरुआत का ज़रिया बने हैं। लेकिन याद रखिए, स्किल सीखना आसान है, कंसिस्टेंसी रखना मुश्किल है। अगर आप अगले 6 से 12 महीने तक रोज़ सीखते रहे, अपने काम को बेहतर बनाते रहे और हार नहीं मानी तो आपका छोटा सा काम भी एक बड़े बिजनेस में बदल सकता है। इसलिए आज से बहाने बंद कीजिए, एक स्किल चुनिए, उस पर रोज़ काम कीजिए और अपना पहला क्लाइंट पाने का लक्ष्य रखिए। याद